हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं और हम लोग जो है 2 का पढ़ लिए हैं, 4, 8, 16, 32, 64 का पढ़ लिए हैं, 3, 9 का पढ़ लिए हैं, 5 का पढ़ लिए, 5, 25, 125, 625 का पढ़ लिए, 11 का पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पे आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? कंपोजिट नंबर का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने वाले हैं, मतलब भाज्य संख्या का। ठीक है, अब जैसे कि इसमें देखिए, मान लिया आपको बोला जाएगा 6 से विभाजित है, कोई संख्या अगर 6 से विभाजित है, जब 6 से विभाजित है तो उसको समझिए 6 से विभाजित कहने का मतलब क्या है? इसका फैक्टर निकालना है। जिस नंबर से बोलेगा उसका फैक्टर निकालना है। ठीक है, फैक्टर ऐसा निकालना है जिसके बीच सिर्फ कॉमन क्या होना चाहिए? जैसे कि देखिए 3 और 2, इसको पहले समझिए। और ये क्या हो जाएगा? 3 और 4। अब इन दोनों का थोड़ा सा ये बताते हैं। देखिए 6 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1 और 6 को गुना करेंगे तो 6 होगा, 2 और 3 को गुना करेंगे भी तो 6 होगा। अब 12 का अगर बात करें, 12 का देखिए 1 गुना 12 भी कितना होगा? 12 होगा, 2 गुना 6 भी 12 होगा, 3 गुना 4 भी 12 होगा। ठीक है, ये सारा संख्या होगा। जैसे ये 14 है, 14 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 14 को लिखना चाहे तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 14 भी क्या होता है? 14 होता है, और 2 गुना 7 भी क्या होता है? 14 होता है। अब यहाँ पे एक चीज ये देखना है, जो संख्या हम लोग लेंगे ना, यहाँ पे समझिए, जो संख्या लेंगे, जैसे कि इसमें देखिए, इसमें जो है हम लोग क्या कर रहे हैं? 1 और 12 नहीं लेंगे। ठीक है, 2 और 6 नहीं लेंगे, तो हम लोग क्या ले रहे हैं? 3 और 4 ले रहे हैं। यहाँ पे 1 और, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको नहीं ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं। तो चल क्या रहा है? सवाल है कि हम लोग किस तरह से इसको नहीं ले रहे हैं और किस तरह से इसको ले रहे हैं। तो इसका कहने का मतलब है, हम लोग ये बोल सकते हैं, दोनों संख्या के बीच, दोनों संख्या क्या होना चाहिए? को प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? को प्राइम नंबर होना चाहिए। ये जो भी संख्या हम लोग ले रहे हैं, ये क्या होना चाहिए? ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, जो भी हो, वो सब क्या होना चाहिए? सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर होना चाहिए। बात समझ में आया क्या? यहाँ पे क्या है? 2 कॉमन है, ठीक है, इसलिए वो को प्राइम नहीं है। अब जैसे कि देखिए 15 का अगर हम लोग देखें तो 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आप लोग खुद समझ सकते हैं। 15 को हम लोग 3 और 5 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 88 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8 और 11 लिख सकते हैं। 99 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 और 11 लिख सकते हैं। 72 को हम लोग 8 × 9 लिख सकते हैं। देखिए ये चीज़ एक आप लोग देखिए, दो सौ इकतीस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 231 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 21 गुना 11 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझिए। 21 गुना 11 हम लोग क्या लिख सकते हैं? 231 लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग 21 का नियम नहीं पढ़े हैं। हम लोग जो नियम पढ़े हैं, देखिए यहाँ पे 21 लिख सकते हैं, तो हम लोग 21 का नियम नहीं पढ़े हैं। हम लोग क्या पढ़े हैं? 3 और 7 ये नियम पढ़े हैं। तो हम लोग 231 को क्या लिखेंगे? 3, 7 और 11 का नियम। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 का, 7 का और 11 से डिविजिबल होगा तो वो संख्या क्या होगा? 231 से डिविजिबल होगा। 1001 का बात करें तो ये किससे होगा? 7 से होगा, 11 से होगा और किससे होगा? 13 से होगा। अब इसको देखिए 526 देखिए, ये आपका हो गया 2, 6, 3, ये 2 गुना 263 होगा। क्योंकि देखिए 263 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, ये और आगे कटेगा नहीं, विभाजित नहीं होगा। 132 का अगर बात करें तो 132 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वो बताइए तो। 12 गुना 11 भी 132 होता है, लेकिन हम लोग 12 को 3 गुना 4 लिख दिए और 11 लिखे। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 11 लिख सकते हैं। अब आप लोग अपने से बना सकते हैं। जैसे कि 10 का अगर बनाना हो, यहाँ पे देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 10 तो नहीं लिखे हैं। 10 का बनाना हो तो 2 × 5 लिख सकते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, तो हम लोग को अगर जैसे हम लोग अपने से भी बना सकते हैं। ये ध्यान रखना है, उन दोनों के बीच में कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? देखिए मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट की अगर बात करें आप लोग के लिए, इंपॉर्टेंट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों से आप बार बार क्वेश्चन आएगा। 88, 99, 72 बार बार क्वेश्चन पूछेगा, बार बार क्वेश्चन पूछेगा।
ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 24 से कौन विभाज्य है। अब 24 देखिए, 24 की अगर बात करें तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 8 लिख सकते हैं। देखिए 24 में हम लोग क्या 1 × 24 लिख सकते थे, 2 × 12 लिख सकते थे, 3 × 8 लिख सकते थे, 4 × 6 लिख सकते थे, है ना। तो ये तो देखिए ये तो सहअभाज्य संख्या है नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो बचा क्या, यही बचा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जो भी संख्या होगा वो 24 से, जो संख्या 3 से विभाज्य होगा और 8 से विभाज्य होगा, दोनों से अगर विभाज्य होता है वो संख्या 24 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 का नियम भी बता चुके हैं, 8 का नियम भी बता चुके हैं आप लोग को। ऐसा नहीं कि नियम नहीं बताए हैं, जब नियम बताए तो 3 का नियम पहले यहाँ, क्योंकि इसमें क्या होता है जोड़ना होता है। अब जोड़ना होता है तो पहले देखिए ये 9 3 से कट गया, 6 और 2 6, ये 3 से कट रहा है, ये संख्या 3 से तो कट रहा है। अब 8 से देखते हैं, जब यहाँ पे देखिए ये 8 का में हम क्या बोले थे, सैकड़ा के स्थान में हम लोग को ध्यान देना है। सैकड़ा का स्थान अगर विषम हो तो सीधा 4 जोड़ना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। ये 3 से तो कटा, इसको समझिए, 3 से विभाजित हुआ लेकिन 8 से नहीं कटा। बात समझ में आया, इसलिए ये संख्या 24 से नहीं कटेगा। जैसे इसमें देखिए ये 12 8 4 12 6, 3 से कट रहा है, ये संख्या 3 से विभाजित हो रहा है। 8 का अगर बात करें लेकिन 8 से क्या हो रहा है, विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये संख्या भी 24 से विभाजित नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए इसका अगर बात करें, 3 से तो ये संख्या कट रहा है, 3 से ये संख्या कट रहा है, 8 से भी ये संख्या कट रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ भी सम था, यहाँ भी देखिए ये जब सैकड़ा के स्थान में सम रहे तो अंतिम 2 अंक को भाग देते हैं। 56 8 का पहाड़ा में 56 आता है, 8 से 56, मतलब ये दोनों संख्या से कट रहा है, मतलब ये संख्या 3 से मतलब 24 से कटेगा। इसको अगर चेक करना चाहे तो इसको चेक कर लीजिए, ये संख्या 3 से कट रहा है लेकिन 8 से नहीं कट रहा है, आप लोग देख सकते हैं, तो ये संख्या नहीं कटेगी। बात समझ में आया। तो इस तरह से देखिए बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है, जो आप लोग को पढ़ा चुके हैं बस उसी को अब मिला के हम लोग को उसका करना है, प्रयोग करना है। ठीक है, कोई अलग से हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, कौन सी संख्या 33 से विभाज्य है। ठीक है, देखिए 33 से अगर विभाज्य है तो किससे किससे विभाज्य होना चाहिए, एक तो 3 से और दूसरा 11 से। आप लोग को 3 का नियम भी बता दिए हैं, 11 का नियम भी बता दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 का नियम पहले लगाना है, क्योंकि 3 का नियम क्या है, 11 के नियम के लगाने से आसान है। देखिए 6 और 6 कट गया, ये नहीं कट रहा है, मतलब ये संख्या 3 से ही नहीं कटा, तो 11 का नियम लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया, क्योंकि ये नंबर देखिए 6 यहाँ पे कटा और यहाँ 5 और 1 6 कटा, लेकिन ये 2 बच जा रहा है, तो 3 से ये नंबर कटा ही नहीं, तो फिर आगे 11 से भाग देने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए ये संख्या 3 से कटा, ये संख्या जो है ये 3 और ये 4 और 5 9, 3 से तो कटा, अब 11 से देखना है। 11 से क्या करते हैं, इन दोनों का योग 6 और इन दोनों का योग -6, ये तो 11 से भी कट रहा है, मतलब आंसर क्या होना है, बी होना है। आंसर क्या होना है, बी होना है। अगर आगे चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं, ये संख्या 3 से कट रहा है, क्योंकि ये 3 और 1 और 2 3, 11 का अगर बात करें ये इधर 3 और ये संख्या भी क्या हो गया 3, तो ये संख्या भी 11 से भी कट रहा है। ठीक है, मतलब ये संख्या 33 से कट रहा है। आगे देखिए ये संख्या देखिए 3 से तो कट रहा है, अब 11 से अगर बात करें तो ये कितना हो गया 13, और इधर कितना हो गया -2, तो 11 बचेगा, तो ये संख्या 11 से भी कटेगा। अब कहने का इसमें देखिए ये है विभाज्य नहीं है, मतलब गलत पूछा है। देखिए 3 सही है और हमको आंसर क्या देना है, गलत वाला देना है, तो गलत वाला देना है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि देखिए हम लोग को पूछा विभाज्य नहीं है, ये तीनों तो विभाज्य है ना, यही तो विभाज्य नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है 88, है ना। 88 की अगर बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 88 कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए 88 वो संख्या 8 से भी कटना चाहिए, वो संख्या 11 से भी कटना चाहिए। जब 8 और 11 आए तो सबसे पहले हम लोग 8 का नियम चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि 8 का नियम में क्या होगा ना, हम लोग को तुरंत सैकड़ा के स्थान में हम लोग जाएंगे और हम लोग को पता चल जाएगा वो संख्या 8 से कटेगी। जैसे कि अगर 8 का नियम इसमें चेक करते हैं, सैकड़ा के स्थान में क्या है, सम है, तो अंतिम 2 अंक में भाग देते हैं, ये संख्या 8 से जा रहा है, मतलब 8 से तो कटेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सम है और अंतिम 2 अंक 0 है, तो ये संख्या भी 8 से कटेगा। यहाँ पे देखिए ये क्या है, सम है, अंतिम 2 अंक 8 से कटा, तो ये संख्या पे 8 से कटेगा। ये सम है, 8 से तो सारा संख्या कट गया। देखिए सवाल है 8 से सारा संख्या कट गया है, सारा संख्या 8 से विभाजित हो रहा है। अब 11 का हम लोग को चेक करना पड़ेगा। 11 का चेक करने का नियम क्या बताएं, अल्टरनेट स्थान को जोड़ना है और जोड़ के क्या करना है, घटाना है। जैसे देखिए 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 और 7 कितना हो गया 19, 19 और 2 कितना हो गया 21, ये कितना हो गया 21।
माइनस इसका दिए क्या बचा 6, 6 और 7 कितना हो गया 13। तो ये कितना इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9, 8, ये 8 बचेगा। 11 से कटने के लिए कितना बचना चाहिए, 11 से विभाजित होने के लिए कितना बचना चाहिए। तो आप बोलेगा सर या तो 0 बचना चाहिए या 11 बचना चाहिए, 11 का मल्टीपल बचना चाहिए, लेकिन यहाँ बचा कितना 8, मतलब ये संख्या 11 से नहीं कटेगी, मतलब ये संख्या 88 से नहीं कटेगा। बात समझ में आया। दूसरा देखिए, इसको अगर देखें तो यहाँ पे देखिए 4 और 7, 11 और 2 कितना हो गया 13, 13 माइनस कीजिए, इधर से जाइए 6 और 7 कितना हो गया 13, ये 0, मतलब ये संख्या क्या हो रहा है 11 से कटेगा। ये संख्या क्या होगा 11 से कटेगा। देखिए 8 से भी कटा 11 से भी कटा, मतलब ये संख्या दोनों से कटा तो 88 से भी कटेगा ना, और आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे भी अगर चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं, एक चेक करके दिखा रहे हैं और इसके बाद आगे चेक करके नहीं दिखाएंगे। ये देखिए 4 और 6 कितना हो गया 10, 10 2 12 माइनस 7 4 11, 11 और 7 कितना हो गया 18, ये कितना हो गया 6। तो ये संख्या 11 से नहीं कटा। आप लोगों को क्या बताए थे अंतर लेना है, अंतर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये संख्या भी नहीं कट रहा है और ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया बी हो गया। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 6 अंकों की संख्या है। संख्या जो हमारा है वो क्या है 4x 5 7 3y। ये किससे विभाज्य होना चाहिए 72 से। अब 72 कहने का मतलब क्या है 8 × 9, यही ना है। अब ये इससे विभाज्य होना चाहिए, तो बोला जा रहा है दोनों का योग क्या होगा, है ना, x + y, ये पूछ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है, वो ये समझना है कि हम लोग किससे लगाएं, 8 से लगाएं कि 9 से लगाएं। यहाँ पे सवाल ये है 8 से भाग देना है कि 9 से। देखिए आप लोग को बोल रहे हैं अगर यहाँ पे 8 का भी आसान है 9 का भी, लेकिन हम बोल रहे हैं 9 का पहले लगाइए, क्योंकि 9 में क्या होता है जोड़ना ही है ना। तो हम लोग क्या लगाएंगे 9 का लगाएंगे, तो 9 का पहले लगाएंगे। तो 9 को देखिए 4 और 5 कितना हो गया 4 और 5 9 कट गया, 4 और 5 क्या हो गया है कट गया है। अब यहाँ 3 और 7 कितना हुआ 3 और 7 10 हुआ। 10 का मतलब 10 में 9 कटा तो क्या बचा 1 बचा, 1 बचा है। तो 1 + x + y ये होना है ये। अब x + y की जगह पे क्या होगा कि 9 से भाग लगे, सवाल यही है। x + y की जगह पे क्या होगा कि 9 से भाग लगे। अब x + y का सम क्या हो सकता है 8 हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है 17 हो सकता है, क्योंकि 18 भी तो 9 से जाता है ना, 17 हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है 26, लेकिन 26 हम लोग लेंगे नहीं, क्योंकि 26 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि देखिए 26 को अगर रखेंगे, अगर 2 भाग में इसको बांटते हैं तो एक डिजिट यहाँ x भी सिंगल अंक है और y भी सिंगल अंक है। 26 को हम लोग सिंगल में अगर 9, तो 9 में इसको कितना करना होगा, अगर इसमें 9 अगर घटाते भी हैं तो दूसरा अंक को हम लोग को रखना होगा 17 रखना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए 26 तो होगा नहीं। 17 हो सकता है, 17 इसलिए हो सकता है क्योंकि देखिए 17 को एक को हम लोग 9 रखेंगे, दूसरा को हम लोग क्या रखेंगे 8 रखेंगे, 8 रख सकते हैं 17 रख सकते हैं। अब सवाल ऑप्शन में हम लोग को देखना है, ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। 26 क्यों नहीं हुआ वो आप लोग को समझ में आ गया। 17, अब ऑप्शन में 17 नहीं है, ऑप्शन में 17 नहीं है, इसलिए हम लोग 17 को भी नहीं लेंगे, 17 को भी नहीं लेंगे। ऑप्शन में क्या है 8 है और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है उसको समझिए। ये संख्या है, ठीक है, ये 5y 9 7 4 0 5x 2, ये 72 से कटना है। अब 72 से कटना है, इसका कहने का मतलब है 8 और 9 से कटेगा। कितना से कटेगा देखिए 8 और 9। यहाँ पे एक कंडीशन दिया है, इस कंडीशन को समझना है। x के अधिकतम मान, x का मान क्या होना चाहिए बड़ा से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग 8 से अगर भाग लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हम लोग को सैकड़ा स्थान में देखना है, और सैकड़ा स्थान में क्या होना चाहिए, सैकड़ा स्थान में है विषम है, तो हम लोग को अंतिम 2 अंक में, अंतिम 2 अंक क्या है x2, अंतिम 2 अंक में 4 से 4 जोड़ के 8 से भाग देना है। अब सवाल ये है हम लोग यहाँ पे क्या क्या रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 रख सकते हैं, क्योंकि 1 अगर रखते हैं 12 + 4 कितना हो जाएगा 16। अगर 5 रखते हैं
तो 5 क्या हो जाएगा 52 + 4 56, 9 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 96, जो 8 से कटेगा। लेकिन सवाल है दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग 1 रख सकते हैं क्या? x के ऊपर तो नहीं रख सकते हैं सर। 5 रख सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग को क्या बोला है, अधिकतम x का अधिकतम मान होना चाहिए। तो जब x का अधिकतम मान होना चाहिए तो x की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं? तो बोले x की जगह पे सर हम लोग 9 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? 9 रख सकते हैं। समझ में आया? x की जगह पर 9 रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए x का काम खत्म हो गया, ये 8 का काम खत्म, 9 का देखिए। 9 को पहले जहाँ जहाँ 9 हो रहा है उसको काटिए। ये 4 8 5 9 कट गया, 7 और 2 9, ये 9 से 9 कट गया। तो बचा क्या दोस्तों? यहाँ पे क्या बचा 5। तो 5 बचा तो y की जगह पे क्या हो सकता है? क्योंकि सिंगल अंक होना चाहिए, तो y की जगह पे 9 से कटने के लिए 4 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग बोलेगा सर एकदम होना चाहिए। जब होना चाहिए तो x का मान कितना आया 9, y का मान कितना आया 8। हम लोग को पूछा क्या है? x - 2y। जब x - 2y तो x 9 - 2 × 4 = कितना निकलेगा 1, और आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? 11 अंकों की संख्या है। ये संख्या जो है वो क्या है? 1 2 3 8 9 x 6 3 7 8 y। ये 8 और 9 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि 72 से तब डिविजिबल होगा जब 8 से डिविजिबल होगा और 9 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग को ये पूछा है √7x + 7y। अब यहाँ से हम लोग पिछला क्वेश्चन एक किए हुए थे, उस क्वेश्चन को अगर हम लोग याद करें, आप लोग समझिए, थोड़ा सा आप लोग याद कीजिए। हम ये बोलना चाह रहे हैं दोस्तों, इसको अगर थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करें तो 7x + y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जब लिख सकते हैं तो हम लोग को x + y ही तो चाहिए, x + y चाहिए, तो 8 का जरूरत क्यों पड़ेगा? हम लोग सीधा 9 का चेक करके निकाल सकते हैं, जो एक क्वेश्चन में आप लोग को करवा के हम बता चुके हैं। तो 9 का चेक करेंगे सीधा, पहले ये चेक कीजिए, ये गया 8 और 1 9 गया, 7 और 2 9 गया, है ना। बचा क्या? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बचा है ये 8 बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है 3 बचा है। तो ये कितना हो गया 11। 11 का मतलब कितना हुआ 2, है ना। 9 से भागने कितना बचेगा 2। तो यहाँ पे क्या हुआ 2 + x + y, यही ना होगा दोस्तों। बात समझ में आया कि नहीं आया? जब आ गया है तो x + y की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? x + y की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? पहला ऑप्शन 7, दूसरा ऑप्शन 9 दूना 18, 18 कहने का मतलब है ये 16, तीसरा ऑप्शन 27 मतलब 25, है ना। 25 हम लोग लिख सकते हैं क्या? 25 हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर 2 भाग में बांटेंगे तो वो डबल डिजिट करके बटाएगा। ये सिंगल डिजिट 16 हो सकता है, 7 हो सकता है। अब यहाँ पे कंडीशन है, अगर देखिए, क्योंकि हम लोग जल्दी में कर रहे हैं, अगर हम लोग करना चाहें तो y का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम लोग ऑप्शन का सहारा लेंगे। ऑप्शन का सहारा कैसे लेना है? क्योंकि वो निकालने के लिए तो दूसरा क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो हम बताना चाह रहे हैं वो समझिए। अगर यहाँ पे हम लोग 7 रखते हैं दोस्तों, तो बाहर हम लोग का क्या निकलेगा? बोले सर 7 निकलेगा, और आंसर में 7 है, तो ये हो सकता है। अगर यहाँ पे समझिए, यहाँ पे अगर 16 रखते हैं, 16 रखेंगे तो 4 तो बाहर निकलेगा, लेकिन 7 बाहर निकलेगा क्या? नहीं। और ऑप्शन में वैसा कुछ नहीं है, इसलिए 16 हम लोग नहीं रखेंगे, 16 भी नहीं रखेंगे, और 7 रखेंगे, आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। बात समझ में आया? नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे वो जो सम वाला कंसेप्ट फिर से हम बताना चाह रहे थे, उसीलिए हम ये बताएं। दूसरा तरीका ये है, आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है विषम है, यहाँ पे विषम है ना। जब विषम है तो अंतिम 2 अंक में भाग जाना चाहिए। अंतिम 2 अंक में किससे भाग जाना चाहिए? 8 से भाग जाना चाहिए। जब अंतिम 2 अंक में 8 से भाग जाना चाहिए तो यहाँ पे क्या होगा आप लोग देख लीजिएगा। अंतिम 2 अंक में 8 से, जब विषम है तो अंतिम 2 अंक में 4 जोड़ के 8 से भाग होना चाहिए, ये आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग क्या रखते हैं y की जगह पे अगर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 85, 2 रखेंगे तो कितना होगा 86, 3 रखेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे y की जगह पे हम लोग को 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 88, तो y का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे 4 रखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। ये दूसरा तरीका है, लेकिन उससे वो हम नहीं बताना चाह रहे थे, वो तो आगे बताएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यही हम लोग का क्वेश्चन है, ये है, ये किससे जाएगा, ये जो जाना है 8 और 9 से जाएगा, क्योंकि 72 से कट रहा है ना। तो 8 और 9 से, अब यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या करना है। अब यहाँ पे पूछा अलग हिसाब से पूछा है। अब ऑप्शन पे जब नजर दौड़ाएं तो 7x - 3y पूछा है। प्लस वाला कोई मामला है नहीं कि हम लोग कॉमन लेके x + y बच जाए, वैसा कुछ नहीं है। तो फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग 8 का नियम अगर लगाए, यहाँ पे सैकड़ा के स्थान में सीधा नजर गया, यहाँ पे क्या है सैकड़ा के स्थान में सम है। अब सम है तो अंतिम 2 अंक में हमको भाग देना है।
अब अंतिम 2 अंक में भाग देना है तो y की जगह पे हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, y की जगह पे 1 रख सकते हैं क्या होता नहीं सर, 1 रखेंगे तो फिर 71 हो जाएगा और 8 से भाग नहीं लगेगा, तो y की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं यस सर। इसका बाद y की जगह पे क्या रख सकते हैं, तो y की जगह पे सर और कुछ भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 3 रखेंगे 73, 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 74, 5, 75, 76, क्योंकि 70 से 80 के बीच में सिर्फ 72 ही 8 से कटता है। और जैसे जैसे y की जगह पे अब तो कुछ रखा ही नहीं जा सकता है, बात समझ में आया। y की जगह पे क्या रख सकते हैं 2, नहीं सर y की जगह पे 2 रख सकते हैं। जैसे ही y की जगह पे 2 रखे, आप समझिए y की जगह पे 2 रखे तो आप 9 का नियम हम लोग लगाएंगे। 9 का नियम क्या बोलता है, काटा कुट्टी वाला काम करेगा, जहाँ पे 9 दिखे काटिए, 6 और 3 क्या हो गया 9 कट गया, 7 और 2 क्या हो गया 9 कट गया, कटा कि नहीं कटा। अब कटा, यहाँ पे ऐसा समझिए, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ 5 है, 1 8, 5 में 1 इसको दीजिए तो क्या हो गया 9 कट गया, 1 इसको दीजिए कट गया, तो 2 दे चुका है, तो इसके पास कितना बचा है फाइनली, वैसे 3 बचा है, और यहाँ पे कितना है x है। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब x है तो x की जगह पे क्या रखे कि 9 से कटे, तो बोले सर 6 रखिए, क्या रखना है 6 रखना है, तो x का वैल्यू कितना आया 6, y का वैल्यू कितना आया 2। अब हम लोग को ये निकालना क्या है, ये वाला निकालना है 7x माइनस 3y। अब यहाँ पे देखिए 7x की जगह पे कितना रखेंगे सर 6 रखना है सर, 3 y की जगह पे 2 रखना है, तो कितना हो जाएगा 742 माइनस 6, तो कितना √36, मतलब कितना निकला 6 निकला। अब ऑप्शन में है कि नहीं, हाँ ऑप्शन में है सी नंबर। समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद है 72 वाला अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, संख्या जो है 6 5 2 3 6 7 8 और PQ, ये किससे कटेगा 99, मतलब 9 और 11 से। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, 9 और 11 से है तो हम लोग पहले 9 का चेक करते हैं, ठीक है। 9 का अगर चेक करें तो पहले तो देखिए 7 और 2 कितना हो गया 9, 3 और 6 9। अब यहाँ इसको यहाँ से दीजिए, यहाँ पे देखिए 5 से 1 इसको दिए तो 9 हो गया, यहाँ बचा कितना 4, इसको 1 दिए तो कितना बचा 3, इसको दिए 3 तो बचा कितना 1, तो 1 प्लस P प्लस Q, ये कटना चाहिए 9 से, सवाल यही है ना। अब ये 9 से कटना चाहिए तो P प्लस Q की जगह पे क्या होगा 8 होगा, P प्लस Q की जगह पे इसको इधर लिख रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ देखिए 1 प्लस P प्लस Q, ये 9 से तब कटेगा, ये 9 से कब कटेगा 9 से तब कटेगा जब P प्लस Q की जगह पे कितना होगा 8 होगा। या दूसरा जो है, दूसरा क्या होगा 9 दूना 18 17 होगा, तीसरा 26 होगा। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, 17 या 8 पॉसिबल है। अब 17 या 8 पॉसिबल है, देखिए ऑप्शन में अगर देखें P प्लस Q का योग कितना है 8 है, उसीलिए 17 भी नहीं होगा, तो 8। अब P प्लस Q का योग कितना हुआ 8 हुआ। अच्छा अगर 8 हुआ तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए दूसरा कंडीशन क्या होता है, हम लोग का ये लगा दिए है 9 का, अब 11 का लगाते हैं। 11 का क्या है एकांतर रूप में, देखिए 8 Q प्लस 8 हो गया, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 6 कितना हो गया 22, तो ये 22 प्लस P है, सॉरी Q, 22 प्लस Q है। अब माइनस इधर देखिए P प्लस 7 प्लस 3 10 15, 15 प्लस P है, बराबर में क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। नियम तो हम लोग यही पढ़े हैं, है ना। अब इसको अगर देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, 22 प्लस Q माइनस 15 माइनस P, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका इधर गया तो 7 प्लस Q माइनस P इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए, अब इक्वल टू में क्या आ सकता है, आप लोग खुद सोचिए, 0 आ सकता है क्या, Q माइनस P की जगह पे हम लोग क्या रखें कि 0 नहीं आ सकता, 11 आ सकता है। Q माइनस P की जगह पे अगर 4 रखे तो 11 आ सकता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों P प्लस Q कितना हुआ 8, Q माइनस P कितना हुआ 4। कहने का मतलब है दोनों का योग कितना हुआ 8, दोनों का अंतर कितना हुआ 4। अगर ऑप्शन में देखें, इसको तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग अगर सॉल्व नहीं करना चाह रहे तो दोनों का योग कितना होगा 8 और दोनों का अंतर कितना होगा, यहाँ पे 0 हो रहा है, 0 हो रहा है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए अंतर 4 हो रहा है, यहाँ पे अंतर कितना हो रहा है 2 हो रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। अब सवाल है आंसर या तो बी होगा या तो सी होगा,
समझ में आया? क्योंकि दोनों का योग कितना हो रहा है 8 और दोनों का अंतर कितना हो रहा है 4। अब हम लोग इसको अगर सॉल्व करना चाहे तो p प्लस क्यू को q प्लस p भी लिख सकते हैं, ऐसा तो कोई बात है नहीं, है ना? क्योंकि इसके ये क्या दिया है q माइनस पी। अब हम लोग को सॉल्व करना है तो किसी ना किसी तरह से तो सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को बता दे रहे हैं, अगर इस तरह से पूछे ना, जैसे कि देखिए इधर थोड़ा देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अगर पहला वाला x का वैल्यू पूछे ना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, 4 और 2 6, 2 से भाग कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अगर y का वैल्यू पूछे माइनस वाला का, तो क्या करना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 जोड़ेंगे, दोनों को घटा के 2 से भाग दे देना है। 4 में 2 गया तो कितना बचा 2, फिर 2 से भाग देंगे तो 1 बचा। तो उसी प्रकार जब यहाँ पे q का हम लोग को मान निकालना है तो दोनों को जोड़ के हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, 8 4 12 तो कितना आएगा 6। p अगर निकालना हो दोनों को घटा के कितना होगा 2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, और ऑप्शन नंबर बी, ये तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे देखिए समझ में आया? अगर देखिए क्योंकि यहाँ पे जो है इसको ये चीज़ आप लोग को क्या बोले, दोनों को जोड़ के अगर x का इधर पहले वाला का मान निकालना है तो दोनों को 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 को 2 से भाग देना है, कितना हो गया 6। अगर इधर माइनस वाला निकालना है तो दोनों को घटा के 8 में 4 गया तो 4, उसको 2 से भाग दिए तो कितना हो गया 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग जो यहाँ पे q इक्वल टू 6 आया है, यहाँ पे q इक्वल टू कितना है 2 है, ये गलत हो जाएगा। सही तो ये वाला होगा ना हम लोग का, सही सी नंबर होगा क्योंकि q 6 यहाँ पे है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, निम्न की कौन सी संख्या 4 7 और 23 से विभाज्य है? कौन सी संख्या? देखिए अब आप लोग को बताइए, आप लोग ये बताइए 4 7 और 23 आप लोग को कौन सा नियम पता है? बोले सर हम लोग को जो नियम पता है वो सिर्फ 4 का नियम पता है, 7 का नियम आप लोग को बताया नहीं, 23 का नियम बताया नहीं। जो नियम आप लोग को नहीं बताया उसमें क्या करना है, सीधा भाग देना है। बात समझ में आया क्या? जब 4 का नियम पता है तो 4 का नियम ही लगाइए। 4 का नियम क्या बोलता है, अंतिम 2 अंक भाग जाना चाहिए। 90 4 से भाग जाता है क्या बोलते हैं, 90 जो है वो 4 से विभाजित होता है क्या? आप लोग बोले सर नहीं, 90 नहीं होगा तो ए नंबर आंसर नहीं हो सकता है। 45 4 से कटेगा क्या? बोले नहीं सर, तो बी नंबर आंसर नहीं हो सकता है। 57 4 से कटेगा? बोले नहीं सर, तो क्या 4 से कट रहा है सी, और आंसर क्या हो जाएगा सी। तो कहने का मतलब है दोस्तों आप लोग को जितना नियम बता दिए हैं उतना काफ़ी है, ठीक है, सफिशियंट है। और डिविजिबिलिटी रूल हम लोग का यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। चलिए आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।